जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। इसे पितरों की आत्मा की शांति और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितरों को तृप्त कर दिया जाए तो देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष के दौरान विशेष रूप से यह विधि की जाती है, लेकिन साल भर में किसी भी अमावस्या तिथि या मृत्यु तिथि पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। अब बात करते हैं श्राद्ध की सही विधि की। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें और पूर्वजों का ध्यान करें। श्राद्ध के लिए कुशा, तिल, जल, पुष्प, धूप, दीप, गंगाजल, सफ़ेद वस्त्र, पिंड के लिए चावल या आटे के लड्डू, तिल, दूध, शहद, घी और मधु की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पवित्र आसन पर बैठकर आचमन करें और भगवान विष्णु, यमराज और पितृदेव का स्मरण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें आसन दें और नम्रता से सम्मानित करें। अब कुश की अंगूठी धारण करें। पितरों के नाम का संकल्प लें। संकल्प में आप अपना नाम, गोत्र और पितरों का स्मरण अवश्य करें। फिर तर्पण की प्रक्रिया आरंभ होती है। तर्पण में तिल और जल को मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश से 3 बार जल अर्पित किया जाता है और मंत्र बोले जाते हैं। तर्पण से पितृ तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके बाद पिंडदान किया जाता है। पिंडदान में चावल या आटे के गोल पिंड बनाए जाते हैं। इन्हें तिल, घी और शहद से युक्त करके कुश पर रखा जाता है और पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। यदि ब्राह्मण उपलब्ध हों तो वे विधि विधान से मंत्र पढ़कर पिंडदान करवाते हैं। घर पर पिंडदान करते समय श्रद्धा और शुद्ध भाव ही सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पिंडदान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। यह भोजन सात्विक होना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, दाल, कद्दू की सब्जी और मौसमी फल। भोजन कराते समय पितरों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण भोजन से ही पितृ तृप्त होते हैं। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कोए, कौवे की, गाय की, कुत्ते की और चींटियों को भोजन खिलाना भी पितरों को तृप्त करने का एक उत्तम उपाय है। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा, वस्त्र और आवश्यकता अनुसार दान दें। यह दान आपकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि दान से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध की प्रक्रिया में कुछ विशेष बातें ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे श्राद्ध के दिन व्यक्ति को सात्विक आचरण रखना चाहिए। मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब जैसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर संयमित रहना चाहिए। झूठ और क्रोध से बचना चाहिए। घर में पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। अब बात करें, यदि घर पर श्राद्ध कर रहे हों तो उसकी सरल विधि क्या है। सबसे पहले घर के आंगन या पूजा स्थान में कुशा बिछाकर आसन बनाएं। पितरों का स्मरण करके दीपक जलाएं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए संकल्प लें।
फिर तिल और जल से तर्पण करें। उसके बाद चावल या आटे के छोटे छोटे पिंड बनाएं और उन्हें घी और शहद से युक्त करके पितरों के नाम से अर्पित करें। पिंडदान के समय ध्यान रखें कि मन एकाग्र हो और संपूर्ण श्रद्धा भाव से कार्य किया जाए। इसके बाद सात्विक भोजन बनाकर पितरों के नाम से ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को खिलाएं। यदि यह संभव न हो तो कौवे और गाय को भोजन अवश्य दें। घर पर श्राद्ध करते समय यह भी कर सकते हैं कि गंगाजल से पितरों के नाम का तर्पण करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। यह सब करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अब यदि ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध कराना हो तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत होती है। ब्राह्मण सबसे पहले पंचांग देखकर सही तिथि पर संकल्प करवाते हैं। कुशा, तिल और जल से विधि के अनुसार तर्पण कराया जाता है। फिर पिंडदान किया जाता है और मंत्रों के साथ पितरों का आवाहन करके उन्हें तृप्त किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण विधिवत श्राद्ध करने के कारण यह और भी फलदायी माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो घर पर श्रद्धा से किया गया श्राद्ध भी पूर्ण फल देता है। श्राद्ध के दिन यह भी कहा गया है कि घर में हवन करना बहुत शुभ होता है। हवन में घी, तिल, जौ और विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की तृप्ति के लिए विष्णु भगवान और यमराज की पूजा करना भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वही देव पितरों के संदेश पहुंचाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभकारी होता है। श्राद्ध के दिन यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने मन और वाणी को संयमित रखे, ब्राह्मण और अतिथि का आदर करे और पूरे श्रद्धा भाव से पितरों का स्मरण करे। अंत में यह समझना आवश्यक है कि श्राद्ध केवल एक कर्मकांड ही नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने का एक माध्यम है। श्राद्ध हमें यह सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहें, उनकी दी हुई परंपराओं को आगे बढ़ाएं। जब हम सही विधि से श्राद्ध करते हैं, चाहे घर पर या ब्राह्मण द्वारा, तो पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। इसलिए श्राद्ध को हमेशा श्रद्धा, नियम और विधि से करना चाहिए, क्योंकि यही पितरों की एक सच्ची सेवा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। जय श्री राधे। राधे राधे।